राधे राधे। आपको हम अब बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर हमारे आपको बड़ा ही आनंद आएगा। हमारे ब्रज क्षेत्र में हजारों संत महात्मा रहते हैं। उनके पास ऐसी सिद्धि प्राप्त है कि अपना शरीर धारण करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ब्रज के एक संत की कहानी है जो मैं ब्रज भाषा में सुनाने की कोशिश करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे ब्रज क्षेत्र में यमुनापल्ली पार रुदाय नाम का गांव है। वहाँ पर एक गाय को चराने एक बाबा जाते थे। उनका नाम था मस्त राम बाबा। क्योंकि उनका नाम तो कुछ और था, लेकिन वो मस्त रहते थे, अपनी मस्त हर समय खुश रहना और भगवान की भक्ति करते, इसलिए उनका नाम मस्त राम बाबा था। वो पूरे गांव के लोगों की अपने गाय चराते और भगवान का भजन करते, लेकिन आज तक किसी ने उन्हें भजन करते हुए नहीं देखा। एक दिन बाबा मस्त राम बाबा गऊँ चरा के ऊँचे से टीले पे बैठ गए और देखा पूस का ठंड का महीना था, उन्हें पसीना आ रहा था। तभी उसी टीले पर एक ब्राह्मण एक ठाकुर बैठे हुए थे और पास में ठाकुर की घोड़ी खड़ी हुई थी। बोले, बाबा ये तो कहाँ है गए हो, इतने ठंड में तो पसीने छूट रहे हैं। तो बाबा मुस्करा के बोले मस्तराम बाबा कि कचना मुझे श्रम है गए, इसलिए है गए का श्रम का है गए कि श्रम जो है गए कि जैसे 2-3 कोस दूर एक गाँव में गाँव में एक किसान की बैलगाड़ी में कीच में फंस गई। मैंने बाल लिखा रही है, इस चक्कर में श्रम के तक श्रम है इसलिए पसीना आ रहा है। ठाकुर और बामन बोले, बाबा तू तो नहीं बैठो है, तेने कब बैलगाड़ी निकाल ली, हम तो देख रहे 4-5 घंटा थे तू यहीं गई चला रहे, तुम कब बैलगाड़ी निकाल ली। बाबा बोले ना, मुस्कुराए बोले ना, मैं ही निकाल के आए हूँ और जाके माए मुँह पसीना आए हुए हैं। ठाकुर को उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। बोले जितने ऐसी कह रहे हैं मस्तराम बाबा आए, जितने मुझे हंसी मजाक कर रहे होंगे। उठाई अपनी घोड़ी और घोड़ी पर चढ़ के और ठाकुर साहब पहुंच गए। वहीं जाके देखा तो एक दूर से एक किसान बैलगाड़ी लेकर आ रहा था और वो देख ठाकुर साहब को देख के बोला, राधे राधे ठाकुर साहब, राधे 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 राधे, कहाँ से आ रहे हो। ठाकुर साहब वो बोलो किसान के, भैया मैं कहाँ बताऊँ, हम मनते आ रहे पल्ले गांव थे, हमारी बैलगाड़ी आज मस्तराम बाबा ना होते तो हम बच जाते। हम और हमारी बैलगाड़ी दोनों कीच में फंस गई, उनने निकाल ली। जब ठाकुर ने मस्तराम बाबा की बात सुनी कि तुम्हारे पास मस्तराम बाबा थे, कि हाँ ब्याज नहीं थे तो गए। उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन बीत गए। ठाकुर तो अपने घर वहीं पहुंच गया। एक दिन की बात है, मस्तराम बाबा अपनी गैया लेके जंगल में जा रहे थे गौचरण के लिए। तभी एक मजाक में एक पहलवान हो मैंने मजाक में कही, बाबा हाँ ने पानी पी लो, बहुत गर्मी है। तब बाबा ने कही, सर्दी का मौसम था, बाबा ने कही कि मजाक करने लगा, बाबा पानी पी लो, तुम पीते पानी पियोगे तो मैं झिक के पानी पियाऊँगा। बाबा ने कही कितना प्यार दोगे, कि झिक के। नहीं कहा ठीक है तो प्या। अब पहलवान कुएं में से पानी निकालता, बाबा को बाल्टी खींचता, बाबा को पिलाता, पिलाते 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 1200 बाल्टी हो गई। बाकी बाद में पहलवान दोनों हाथ जोड़े थक गए। बोले, बाबा अब तो जब कुइया को पानी उखलेगो, अब जा मैं कछु ना बचो है, अब मैं तुम्हें कहाँ से पियाऊँ और मुँह में ताकत ना बची, मैं ना पिला पाऊँगा तुम्हें पानी। बाबा ने कही, सुन आज के बाद कहूँ काहू ते मजाक मत करिए, काहू संत थे महात्मा से कबू व्यंग मजाक ना करनी चाहिए। और देखते तेने मजाक करी तो देख तू ब्रजवासी है और ब्रजवासिन को मैं कोई को करता ना हूँ। तो एक बात बताऊँ, तू तेरे खेत सूख रहे, मैं जो पानी पी रहा हूँ वो पानी का कहते तेरे खेतन में गो जा देख क्या। और हम तो उन संतन की संतानें हैं जो संत एक चुल्लू में समुद्र को पी जाते हैं, ऐसे संतन की हम संतानें हैं। वो बोलो हाँ बाबा। जब वो भाजी के अपने खेत में गए हो देखबे, वही पहलवान जब देखो तो खेत में पानी लग रहा हो और हरो भरो खेत है, लौट के भाग के आए और बाबा के चरण पकड़ लाए। बोले, बाबा अब मैं तुम्हारे चरण ना छोड़ रहा हूँ, अब तुम मुझे माफ़ कर दो, चाहे कछु करो, कैसे माफ़ कर दो। तुम्हारी आज के बाद में ज़िंदगी में मैं कबू कहूँ संत को मजाक नहीं बनाऊँगा और संवरते कहूँगा, चाहे सब गलती कर लियो, लेकिन कबू कहूँ संत के मजाक मत बनाइयो, संत के ऊपर व्यंग मत करियो। वो तो एक साक्षात भगवान के रूप होता है। ऐसे होता है संत ऐसे महान संत होता है। ज़रूरी थोड़ी है कि जो टीका लगाएं, वस्त्र धारण करें वो संत हैं। संत वो होता है जो मन से संत होता है, जो पूजा पाठ इनके रोम रोम में भगवान बस रहे होते हैं, वो संत होता है। पहलवान की चरण में गए। इसके आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी हो, कभी भी संतों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, राधे राधे।